आज भीष्म पितामह के पास पहुंचे। पांचों पांडवों से कहा कि अब कल तुम्हें राज संभालना है, तुम राज करोगे, चलो भीष्म पितामह से कुछ राज की शिक्षा लेकर के आओ। भीष्म पितामह बाणों की सेज पर विराजमान है, बाण की सेज लगी है, शरीर में सारे बाण भिदे हुए हैं, रक्त की बूंद बूंद धार बह रही है। उस रक्त की बूंद बूंद धार में 54 दिन से भीष्म पितामह विराजमान है। मेरे गोविंद सबको लेकर के, पांचों पांडवों को, द्रौपदी को लेकर के वहां पहुंचे। जाकर के भीष्म पितामह को पांचों पांडवों ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने पांचों को आशीर्वाद दिया है, द्रौपदी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, और द्रौपदी को प्रणाम करने के बाद में, आशीर्वाद देने के बाद में राज की शिक्षा दी। भीष्म पितामह शिक्षा दे रहे थे, पांडवों तुम्हारा कल से राज्य प्रारंभ हो जाएगा, तुम राज्य करोगे, कभी भी धर्म को मत छोड़ना और अधर्म को तुम्हारे राज्य में होने मत देना। अधर्म को झेलना भी पाप है, अधर्म करना पाप है, अधर्म को सहन करना पाप है, अधर्म को नहीं होना चाहिए। जैसे ये ज्ञान दे रहे थे कि द्रौपदी को हंसी आ गया। द्रौपदी महाराज हंस दी, और जब हंसी तो भीष्म पितामह ने कहा, देवी तुमको हंसी आई, क्या बात है, क्या कारण है? द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं प्रभु, कोई कारण नहीं है, कोई बात नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा, देवी कुल मर्यादा की जो लक्ष्मी होती है ना, वो कभी भी जहां पर 4 बड़े लोग बात कर रहे हो, वो स्त्रियां हंसा नहीं करती, और हंसी अगर तुम्हें आई है तो कोई ना कोई बात है, बताओ। द्रौपदी ने कहा, दादाजी ना पूछे तो अच्छा है। नहीं नहीं बताओ। द्रौपदी ने कहा, दादाजी तुमने अभी धर्म अधर्म का ज्ञान दिया, हाँ दादाजी तुम कह रहे हैं कि धर्म देखना भी पाप है, धर्म करना भी, अधर्म करना भी पाप है, अधर्म देखना भी पाप है। हाँ दादाजी, ये बात आपके मुखारबिंद से सबको भले अच्छी लगी हो, पर मुझे तो अच्छी नहीं लगी। क्यों? द्रौपदी ने कहा, दादाजी आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो थोड़ा सा याद कीजिए, जब भरी सभा के बीच में मेरी लाज को दुशासन अपने हाथ से खींच रहा था। दादाजी उस समय पर आप भी मौजूद थे, गुरु द्रोणाचार्य भी मौजूद थे, मेरे पांचों पति पांडव भी मौजूद थे। भरी सभा में बहन की लाज लुट जा रही थी, आपकी पुत्र वधू की जब लाज जा रही थी तो आप भी मौजूद थे। जैसे ही भीष्म पितामह को याद दिलाया, भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रुओं की धार बह गई महाराज। द्रौपदी कहती, दादाजी याद करो, मैं उस क्षण को, उस पल को एक पल भी नहीं भूल पाई। कन्हैया जी की बाह को पकड़ के कहा कि अगर मेरा ये भाई ना होता तो दादाजी उस दिन ये द्रौपदी जीवन में किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना बचती हो, ये भाई ना होता। दादाजी याद करिए, उस भरी सभा के बीच में जब हंसते हुए दुर्योधन ने कहा था, दुशासन से कि इस नारी को वस्त्रों से विहीन कर दो, इसकी वस्त्र को खींच लो, और मैं दोनों हाथ में अपनी लाज को पकड़े थी, बहन दोनों हाथ को लाज पकड़े, दुशासन अंबर को खींच रहा है, चीर को खींच रहा है। बहन द्रौपदी हाथ में अपनी लाज को लिए, क्योंकि नारी के पास अनमोल धन क्या है? उसका सम्मान हो, उसकी इज्जत, उससे बड़ा कोई रत्न नहीं। अपने हाथ में उस साड़ी को पकड़े पकड़े पूरी सभा में घूम रही है, पूरी सभा में। गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के पहुंची, गुरुजी आप तो समदर्शी हैं, आप मेरे गुरु हैं। गुरुजी, क्या आप अपनी नैनों से अपनी पुत्री को नग्न देखना चाहते हैं? गुरुजी मेरे प्राणों की रक्षा करो, गुरुजी मेरी लाज की रक्षा करो। गुरुजी ने नीचा मस्तक कर, द्रौपदी दौड़ कर भरी सभा में भीष्म पितामह के पास पहुंची। दादाजी मेरे प्राणों की रक्षा करो, दादाजी मेरी लाज की रक्षा करो। दादाजी, क्या आप अपने नैनों से अपने पुत्र वधू को नग्न देखना चाहते हैं? दादाजी। भीष्म पितामह ने नीचा मस्तक कर पांचों पांडवों के पास पहुंची। उस भरी सभा में कोई नहीं था। हाँ, एक
वीर पुरुष जरूर था, जिसको विदुर कहते हैं, दासी पुत्र हैं विदुर। विदुर ने खड़े होकर के कहा, दुर्योधनी आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, धर्म नहीं है। दुर्योधन ने कहा तुम दासी पुत्र हो जाओ, इस सभा में तुम्हारा कोई काम नहीं। विदुर ने कहा कि अगर मैं इस सभा में द्रौपदी की लाज को बचा नहीं सकता तो मैं लुटते हुए देख भी नहीं सकता। विदुर काका जी जाने, और जब विदुर जी जाने लगे ना महाराज, तो फिर द्रौपदी ने उस साड़ी को पकड़े पकड़े कहा, काका जी, ओ काका जी, काका जी, मेरा भैया कन्हैया आपके घर आता जाता रहता है। काका जी, अगर आपको मेरा भैया कन्हैया मिल जाए तो मेरे कन्हैया से इतना कह देना कि आज बहन द्रौपदी ने राखी की कीमत मांगी है। काका जी, राखी की कीमत, क्योंकि बहन अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांधती है ना, तो उससे केवल एक वरदान लेती है, एक, भैया मुझे तेरी जमीन नहीं चाहिए, मुझे तेरी जायदाद नहीं चाहिए, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, भैया केवल इतना कर देना कि जब जब तेरी बहन के ऊपर कोई संकट आए तो आकर के बस अपनी बहन की लाज को बचा लेना। भैया राखी का इतना वरदान दे, वास्तव बात है वो। कभी कोई बहन अपने भाई से कुछ नहीं मांगती, हर बहन की एक अभिलाषा होती है कि बस समाज में जब जब मेरी लाज की बात आए ना, तो मेरे मायके से जब शादी विवाह होते हैं ना, तो भरे मंडप पर बहन के जब भाई सिगरेट लेकर के आता है तो उस बहन को ये लगता है कि आज संसार में मेरे भाई से बढ़कर के राजा कोई दूसरा नहीं हो। बहन अपने भाई से चाहती क्या है कि भरे मंडप पे वो मुझे एक साड़ी उड़ा करके मेरी लाज को बचा दे, कोई मुझसे ये ना कहे कि तेरे मायके से कोई नहीं आया, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में। वो बहन क्या मांगती है, बस मुझे मेरे भाई से मेरी रक्षा होती रहे। आज द्रौपदी कहती है, काका जी अगर मेरा भाई हो तो मेरे भाई से कह देना कि आज मैंने उससे राखी की कीमत को मांगा है, इस भरी सभा में आकर के मेरी लाज को बचा जाए। अगर आज भैया कन्हैया नहीं आया ना काका जी, तो फिर मैं जीवन में कभी कन्हैया को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। काका जी जीवन में मुंह नहीं बताऊंगा। हाथ पकड़े पकड़े साड़ी को घूम रही है। पूरी सभा में ऐसा कोई नहीं जो द्रौपदी की लाज को बचा जाए। ऊपर बैठे बैठे मेरे कन्हैया भी रो रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आपकी बहन आपको पुकार रही है, जाते क्यों नहीं, रो रहे हैं, क्यों नहीं जाते, किसका इंतजार कर रहे हैं? कन्हैया ने कहा, अगर मेरी बहन के मन में विश्वास है कि कान्हा आएगा, मेरा भाई आएगा, तो ये संसार रूपी साड़ी को छोड़ क्यों नहीं देती? अगर इसको मुझ पर विश्वास है कि भले ही भैया कहीं भी हो मेरी लाज को जाने नहीं देगा, तो फिर ये संसार रूपी साड़ी को क्यों पकड़े? जब तक हम संसार को पकड़े होते हैं ना, प्रभु हमारे पास नहीं आते। जब तक हम संसार की ठोकर में जाते हैं ना, प्रभु हमारे पास नहीं आते। जब तक हम धन के घमंड में जीते हैं, अपनों के घमंड में जीते हैं, खुद के बल पर जीते हैं ना, मेरा परमात्मा नहीं आता। और जब हम सबको छोड़ करके इसके हो जाए तो दौड़ करके आएगा। बड़ी सभा में द्रौपदी ने अब तो अंतिम पुकार लगाई, कन्हैया ओ भैया। द्रौपदी चित चहुरी रही, दुशासन बर लेने चाहो हैं, भीषम द्रोणे रहे गजमोने, अब कौन उबारहूं कष्ट महो है, पांच पति तन हेर रहे, मन जाए लगो रघुनाथ जहां है। भैया होत सभा में या नारी उघारी,
और अंत में द्रौपदी ने साड़ी को छोड़ करके दोनों हाथ ऊंचे करके कहा, भैया होत सभा में या नारी उघारी, तो चार भुजा के मुरारी कहाँ है। जैसे ही दोनों हाथ को छोड़ करके कहा, भैया कहाँ है, तुरंत उसी सभा के बीच में हो। अरे कोई अपनी बहन को एक साड़ी उड़ाए, कोई दो साड़ी उड़ाए, दुशासन खींच रहा है साड़ी पर साड़ी, मेरे कन्हैया उसी सभा में अपनी बहन को पहना रहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। साड़ी पर साड़ियां कन्हैया ने उड़ा दी, पहना दी। दुर्योधन चिल्ला रहा, दुशासन खींच, दुशासन खींच, दुशासन खींच। दुशासन ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन वास्तव में तुम अंधे के अंधे ही हो। हाँ हाँ, अरे दुशासन राजन तुमको दिखाई नहीं देता, एक नारी इतनी साड़ियां पहनेंगी क्या। अरे साड़ी खींचते 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 साड़ियों का ढेर लग गया, पर कोई क्षण भर भी मेरी बहन द्रौपदी के चीर को हरण नहीं कर पाया। क्षण मात्र भी तिकन का कम नहीं हुआ, क्षण मात्र भी। पूरी सभा ने देखा, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। सब घबरा गए महाराज। कहा करे मेरी प्रिवली जो सहाय रघुवीर, 10,000 गज बल थको पर घटो न क्षण भर चीर। दुशासन के हाथ में 10,000 हाथियों का बल था, भुजाएं ठक्कर के चकनाचूर हो गई, पर एक क्षण मात्र भी चीर को कम नहीं कर पाए। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। जिसकी डोर मेरे गोविंद के हाथ में है, जिसकी डोर मेरे ठाकुर के हाथ में है, कोई उसकी डोर को डुबा नहीं सकता। बस आपको अपने आप की डोर उसको सौंपना पड़ेगा। जिसने अपनी डोर उसको दे दी ना महाराज, कभी कोई डूबा ही नहीं आज तक। जब कोई नहीं डूबा तो हम क्या डूबेंगे और आप क्या डूबेंगे। पर डोर देना पड़ेगा, कभी भी दो। दुनिया से हार के दो, थक के दो, पर उसके दरवाजे पे जाकर के सर्वस्व सौंप दो कि ये मेरे जीवन की डोर है, ये मेरी लाज है, ये तेरे हाथ है, तू डूबा या बचा। एक बार मेरे मोहन को परख के जरूर देखना। भक्तों के लिए तो एक पैर पर तत्पर होता, पर परखना कैसे, जीवन की समस्त बागडोर सौंप करके। हाँ, निष्काम भक्ति करके देखना, जैसे द्रौपदी ने करी थी। निष्काम भक्ति से बुलाया और मेरे कन्हैया दौड़ के आए।